जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। बीजेपी का मतलब अब भारी झूठा पार्टी हो चुका है। बीजेपी का वास्तविक नाम ही यही होना चाहिए। झूठ, अपराध और नफरत इनकी विचारधारा है। इस पार्टी के नेतागण इतिहास की पुस्तकों से नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान अर्जित करते हैं। साथियों, इस भारी झूठा पार्टी के प्रवक्ता, राज्यसभा के सांसद श्री सुधांशु त्रिवेदी अक्सर चीख चीख कर डिबेटों में चिल्लाते हुए पाए जाते हैं। मोदी जी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नेहरू जी से संबंधित एक झूठ पढ़ लिया और उसे दोहराने लगे, बार बार दोहराने लगे। 100 साल पहले उनके नाना नेहरू जी के कपड़े पेरिस से धुल के आते थे। जब आइए आज उस झूठ का पर्दाफाश करते हैं। अगर इन्होंने व्हाट्सएप की जगह किताबों में इतिहास पढ़ा होता तो इनको मालूम होता कि उस समय भारत से पेरिस कोई फ्लाइट जाती ही नहीं थी। समुद्री मार्ग से पेरिस की यात्रा होती थी और इस यात्रा में 3 महीने लग जाते थे। अब कोई 3 महीने कपड़े धुलने के लिए भेज के धुलवा के वापस 3 महीने में मंगवाता तो नहीं। और पेरिस आने जाने में जो खर्च होता उस कीमत में अनेक सूट आ जाते। इतनी फर्जी बातें और ऐसी फर्जी बयानबाजी। भाजपाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के विद्वान हो सकते हैं, भाजपाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़े हो सकते हैं, लेकिन नेहरू जी वाकई में पढ़े लिखे थे। उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज से पढ़ाई की थी। उन्हें पॉलिटिक्स, नेचुरल साइंस, हिस्ट्री, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स का गहरा ज्ञान था। विश्व राजनीति की गहरी समझ थी। उन्होंने लंदन के इनर टेम्पल से कानून की पढ़ाई की थी। वे वकील थे। अब व्हाट्सएप के ज्ञानी ही ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकत कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। साथियों, भारी झूठा पार्टी के हर नेता और कार्यकर्ता का काम ही रह गया है झूठ बोलना, आरोप लगाना, नफरत फैलाना। मूर्खतापूर्ण और झूठे आरोप लगाना इस पार्टी की फितरत बन चुकी है। इनके नेता, इनके मंत्री, इनके सभी लोग संसद से लेके मीडिया तक, संसद से लेके सड़कों तक सिर्फ झूठ फैलाने का काम करते हैं। झूठ और जुमलों के सहारे ही भारी झूठा पार्टी की राजनीति चलती है। भाजपा के लोग अपने नेता अटल जी की भी बातें नहीं मानते, अटल जी के दिखाए रास्ते पर भी नहीं चलते। और कुछ नहीं तो इनके नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, राजीव गांधी जी के बारे में जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी लिखा, उसे ही पढ़ लेते। देश मंत्री बन गया तो एक दिन मैंने देखा कि गलियारे में टंगा हुआ नेहरू जी का फोटो का एक है। मैंने कहा, ये चित्र कहां गया? कोई उत्तर नहीं दिया। वो चित्र वहां फिर से लगा दिया गया। क्या इस भावना की कद्र है? क्या देश में ये भावना पनपे? ऐसा नहीं है कि नेहरू जी से मतभेद नहीं थे, और मतभेद चर्चा में गंभीर रूप से उभरकर सामने आती थी। मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया था कि आपका एक मिला जुला व्यक्तित्व है और आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी है। वो नाराज नहीं हुए। शाम को किसी बैंक्वेट में मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा, आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया है, और हंसते हुए चले गए। आजकल ऐसी आलोचना करना दुश्मनी को दावत देना। I developed kidney ailment. Doctors advised me to go to the United States for further investigation and treatment. Difficult for me to make financial arrangements. Somehow, Rajiv ji came to know about that. He called me. He decided to include me in the delegation to the United Nations. I became a full-fledged member. All medical expenses were paid by the government. I came back fully recovered. साथियों, इनका काम है झूठ बोलना और नफरत फैलाना। इनको एक्सपोज करने के काम में, इनको बेनकाब करने के काम में, इस बड़ी मुहिम में आप हमारे साथ आइए। हमारे इस YouTube चैनल कांग्रेस द रियल वॉइस ऑफ इंडिया को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, हमारे इस वीडियो के लिंक को आप शेयर करिए, इसे लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए, इसे पोस्ट करिए। आपका सहयोग हमारे लिए आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,
वंदे मातरम साथियों।